नमस्कार। आज 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ही भारत के इतिहास में रत्न जड़ित आभूषण हैं। गांधी जी केवल मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, वो तो एक विचार थे। और विचार तब कहा जाता है व्यक्ति को जब उसमें जो विचार होते हैं वो जिंदगी के आखिरी समय तक निष्ठा के साथ वही विचार को जो निभाता है वो खुद एक विचार बन जाता है। गांधी इसी तरह उनके अंदर जो विचार थे, जो गुण थे, वो सबको जिंदगी के आखिरी लम्हे तक निभाए थे। वो सत्य के उपासक थे, अहिंसा के पुजारी थे, उनमें दया थी, क्षमा थी। और ये जो सारी गुण थे, उन्होंने कभी इससे स्खलन नहीं हुआ उनका। वो हमेशा से एकनिष्ठ होकर वो जीवन के अंतिम समय तक उसे निभाए थे। तो गांधी जी से हमें यही सीखना है, एकनिष्ठ बनकर अपने ही विचारों में आखिरी सांस तक जड़ित रहना। यही गांधी जी सिखाते हैं हमें। गांधी जी सिर्फ अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया ये सब गुण नहीं सिखाते। गांधी जी तो निष्ठा सिखाते हैं अपने विचारों के प्रति। आज के समय में विचारों से स्खलन बहुतों का होता है। बहुत लोग अपने विचारों में टिक नहीं पाते हैं, स्वार्थ के अनुसार विचार बदलते रहते हैं। लेकिन गांधी एक ऐसे विचार थे, ना तो कभी उन्हें स्वार्थ डिगा पाया, ना कभी प्रलोभन, ना कभी दबाव। वो हमेशा से वही मानते थे और उसी के अनुरूप काम करते थे जो उनको सही लगता था। और ये अच्छी बात है। अगर आप किसी विचार में दृढ़ता के रूप बन गए हों तो उससे डिगना नहीं है, चाहे किसी दबाव आ जाए, चाहे किसी प्रलोभन आ जाए। ये था गांधी से हमारी शिक्षा। तो फिर शास्त्री जी के जीवन से हम फिर क्या सीखेंगे? शास्त्री जी के जीवन से हम सादगी सीखेंगे, सहज सरल जीवन और उच्च चिंतन। ये दोनों बात हम शास्त्री जी से सीखेंगे। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होकर भी वो जिस प्रकार के रहन सहन उनका था वो देखने लायक था। उनसे भारत की साधारण जनता बहुत ही प्रभावित रहती थी। एक बार की बात है, उन्होंने ऑफिस से लौटते वक्त उन्होंने सोचा कि कुछ साड़ी अपनी पत्नी के लिए खरीद लूं। तो पास के ही एक दुकान पर चले गए और उन्होंने दुकानदार से बोला कि मुझे कुछ साड़ी दिखाइए। दुकानदार देखा कि स्वयं प्रधानमंत्री आए हैं। दुकानदार वह सब दिखाने में लग गया, क्योंकि बहुत दामों में बिकती हो उस प्रकार की साड़ी उसने दिखाना शुरू कर दिया। तो शास्त्री जी बोले कि नहीं, मुझे कम दामों वाली साड़ी चाहिए। दुकानदार ने कहा, जी दाम में क्या रखा है, आप पहले साड़ियाँ तो पसंद कर लें। दुकानदार चाहता था कि शास्त्री जी को कुछ गिफ्ट कर दे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री आए हैं उसके दुकान के द्वार पर। लेकिन शास्त्री जी उसकी मन की मनसा को वो भांप गए। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आपकी दुकान में जो भी साड़ी सबसे कम दामों वाली है वही दिखा दीजिए। झिझक के साथ दुकानदार कम दामों वाली साड़ी उन्हें दिखाना शुरू किया। और शास्त्री जी उसमें से 3-4 साड़ी जो भी छांटना था उनको छांट लिया और फिर उसे पैक करवाए और फिर घर पैसे देकर घर चले गए। तो इस प्रकार की सादगी
रहन सहन का तरीका शास्त्री जी का था। शास्त्री जी बहुत ही दृढ़ थे, अपने निश्चय के बहुत ही पक्के थे, परंतु उनके जीवन जीने का तरीका बहुत ही साधारण था। भारत के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री और इतने सहज सरल जीवन, ये तो सिर्फ शास्त्री जी से ही सीखा जा सकता है। तो शास्त्री जी से हम सादगी सीखेंगे, सरल जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब सीखेंगे। तो आज हम गांधी जी जयंती और शास्त्री जयंती में उनको विचार को अपना लें, तब जाकर हम गांधी जी और शास्त्री जी को उचित श्रद्धांजलि ज्ञापन कर पाए हैं, ऐसा मान सकते हैं।